आईनी तरामीम पे आपकी राय तो आई, खबर आ गई, बल्कि आपकी राय जानना चाहता हूँ कि आईनी तरामीम, ये भी बात होती है कि जी तासुर ये है कि हुकूमत इस वक्त सारा कुछ जो कर रही है मकासद हैं पीछे, चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन, ये वो, खबर क्या है कि क्या वाकई काजी फायद ईसा? पहली बात तो ये है ना, ये मफरूज़ों पर मबनी बात है ना। एक तो अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएंगे तो वो उनकी एक्सटेंशन नहीं है, अपॉइंटमेंट होगी। नहीं, ये खबर कहाँ से आई कि वो जाएंगे? पहली बात तो ये है ना, एक बात तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्या अगर एक्सटेंशन तो हो ना, अगर वो सुप्रीम कोर्ट के ही चीफ जस्टिस बरकरार रहें और मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो जाए, उसको तो आप कहेंगे एक्सटेंशन। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो कोई नया कोर्ट बन रहा है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में अगर जाते हैं तो वो क्या होगी? अपॉइंटमेंट। तो अब अपॉइंटमेंट और एक्सटेंशन में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है, ठीक है जी? ये तो अब सबको पता है कि एक्सटेंशन में और अपॉइंटमेंट में बड़ा फ़र्क है। बड़ा फ़र्क अब है। किसी की अगर अपॉइंटमेंट होती है और वो क्राइटेरिया अपॉइंटमेंट के लिए रखा जाता है, और अगर उस मियार के ऊपर चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब पूरा उतरते हैं, अगर उनको उसमें और उन्हें ये बता दिया गया है, अच्छा, और अगर उन्हें ये बता दिया गया नहीं, है, ये खबर नहीं आई नहीं जी, अभी तक उनसे बात नहीं हुई। ठीक। मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, अभी तक इस मामले को ना ही चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब के सामने रखा गया है, क्योंकि अभी बात ये है कि काजी साहब की, और काजी साहब बनना भी नहीं चाहते। इस बारे में क्या खबर है उस नई अदालत के चीफ? ये बात इसलिए है कि काजी साहब के सामने जब ये मामला आया नहीं है तो इस पर अभी उनकी राय नहीं है। हो सकता है तो उन्होंने जब राय सोचा भी ना हो कि मैं जब राय आएगी तो उसके ऊपर ये बात यकीनी तौर पर वो करेंगे। लेकिन अगर मेरी बात सुन रहे हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब के प्लेटफॉर्म से, तो आई रिक्वेस्ट हिम कि अगर उनको अपॉइंट किया जाता है ऐसा चीफ जज ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, तो उन्हीं को ही बनना चाहिए, क्योंकि वो एक बेहतरीन जज हैं, वो एक अच्छे इंसान हैं। उनका कोई ऐसा फैसला 63A वाला फैसला उनके जो क्रेडिट के अंदर नहीं है, ये आपकी उनके राय है क्रेडिट के अंदर। जी, मैं अपनी राय का इज़हार करूँगा। ठीक। और ना ही कोई ऐसा फैसला जो मखसूस नशिस्तों वाला फैसला है, जो कि अगेन आपने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया है। आर्टिकल 51 को देखें आपने, जो है वो उसकी जो प्लेन टेक्स्ट है, आप उसको पढ़ें तो उससे वो पढ़ें और फिर फैसला पढ़ें, तो उसमें भी ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो आईनी तरामीम में कहीं पे लिखा है एक्सटेंशन की बात आई है? आईनी तरामीम में कहीं देखने का मौका मिला किसी? सर, आईनी तरामीम का जो मसवदा नया आने वाला है वो क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। ठीक है। उसमें इस वक्त तक सिर्फ ये है, प्लस देखिए जो आप मसवदे देख रहे हैं ना, जी। ये वो मसवदा नहीं है। ये बड़ा ही मुख्तसर सी चीज़ है, बड़ी सिंपल सी चीज़ है, जो बाकी में भी कोई ख्वाहिशात किसी की थी भी, तो वो ख्वाहिशात जो है ना अभी इस टाइम पर वो पूरी नहीं होंगी। नहीं, तो इसको इतना पोशीदा और या फौरी तौर पे क्यों इस तरह से जी, रखा इसका है? इजहार कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने हमें बता दिया था कि जी पहले हमने जब जिक्र किया, हुकूमत ने जिक्र किया, तो फिर जैसे मखसूस नशिस्तों वाला फैसला आना था, वो फैसला अचानक से आया। आपको दिखे ना कि वो 5 मेंबर बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल किसी भी मामले के लिए जहाँ पर आइन की तशरीह दरकार हो, मिनिमम 5 रुकनी बेंच रिक्वायर्ड है, और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो ऑलरेडी इन प्लेस है। उसके बावजूद एक जो है वो मुख्तसर बेंच जो है, छोटा बेंच, लेस देन 5 मेंबर बैठता है, फिर वो हुक्म इम्तनाई देता है और वो स्टे ऑर्डर देके कहता है जी कि 5 कमेटी को रेफ़र कर देता है कि जी अगर आपने रेफ़र ही करना था तो आपको स्टे ऑर्डर देने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि ये बेसिकली खदशा था कि कहीं इससे पहले आईनी तरमीम ना हो जाए। अब ये जब इस तरह खदशात के ऊपर आपने चल कर आपने फैसले करने हैं, तो फिर उन फैसलों के ऊपर सवालात उठेंगे। ये देखिए, जैसे कई मामलात जब चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब के सामने आए, जैसे ट्रिब्यूनल वाला मामला आया था पंजाब की वकाला, तो उस पर उन्होंने स्टे नहीं दिया। वो चाहते तो हुक्म इम्तनाई दे सकते थे, लेकिन उन्होंने मैटर जो है स्टेट कमेटी को रेफ़र किया और कमेटी को कहा कि जिस पर 5 मेंबर बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। फिर कमेटी ने वो बेंच कॉन्स्टिट्यूट करके उस पर फैसला दे दिया। ठीक है। मैं असद साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, ये खबर कहाँ से आई है कि जी काजी साहब ही इसके एक्सटेंशन चाहते हैं, या अगर कोई आईनी अदालत बनने जा रही तो उसके वो होंगे? ये तो इनकी ख्वाहिश है ना। हाँ। ये तो इन्होंने अपील की है। एक तो काजी फैसला साहब से जब लॉ मिनिस्टर मिले थे और उन्होंने उनको मिलकर कहा था कि हम आईनी पैकेज लाना चाहते हैं, जिसकी बात उन्होंने खुद भी तस्दीक की कि हाँ, मुझसे कुछ लोग मिलने आए थे और ये बात हुई थी। फिर पिछले दिनों कुछ रिपोर्टर्स ने जब चाय पर खड़े थे और रिपोर्ट किया कि काजी साहब ने कहा कि मैं तो भाई एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता और कोई और ले मगर मैं इसका ख्वाहिशमंद नहीं हूँ। तो ये खबर रिपोर्ट हो गई, और जब रिपोर्ट हुई तो काजी साहब को जाहिर है परेशानी हुई इस बात में कि ये गलत रिपोर्ट हो गई है। तो उन्होंने फिर वजाहत जारी करवाई। उन्होंने कहा नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं एक्सटेंशन लेना चाहता,
मैंने ये कहा कि सिर्फ मैं नहीं लेना चाहता, अगर सबके लिए आ रही है तो मैं हाजिर हूँ। वो तो उन्होंने ठीक कहा है? कि जो मामला सबके साथ होगा तो वो मेरे ये साथ भी कहना कि उनके इल्म में ही नहीं है कि कोई इस तरह की चीज हो रही है, तो मैं इस बात को नहीं मान सकता कि ये उनके इल्म में ही नहीं है, या उनको ये पराया ही नहीं पता, या वो अखबार ही नहीं पढ़ते होंगे, या वो व्लॉगर्स को नहीं सुनते होंगे, क्योंकि उनको पता है सारे लोग चीफ जस्टिस है, उनके पास करने को और भी काम है। ये बिल्कुल होगा। जरूरी तो नहीं कि वो बिल्कुल होगा, लेकिन उनको पता है कि कब कोई कौन सा सहाबी कब जहाद कर रहा है और कब वो अब मुनरिफ हो गया और वो कौन सा सहाबी अब डॉलर्स के लिए काम कर रहा है, उनको पता है ना। सब सहाफियों का पूरा बायोडाटा उनके पास होता है, तो ये कोई रजिस्ट्रार तो रिपोर्ट बना के नहीं उनको दे रहा ना, अगर दे भी रहा है तो भी उनके इल्म में तो आ गया है। दूसरी बात मुझे ये बताएं कि देखें, मैंने अभी जो इमरान वसीम साहब ने पूरा एक दफ्तर खोला, और सही है, मैं इनकी कोई बात गलत नहीं है, और माशाल्लाह वन ऑफ द एक्सपीरियंस्ड कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, इनको मैं चैलेंज नहीं करता। फिर इत्तेफाक लेकिन किया मुझे मतलब मेरे लिए काबिल एहतराम है हसन अयूब साहब भी और ये भी। लेकिन मुझे ये बताएं कि इन दोनों अहबाब को कोई ऐसी नज़ीर मिलती है, मेरे इल्म में भी इजाफा कर दें, कि एक 5 मेंबर्स का बेंच बना है, उसमें से एक जज फॉर वन रीज़न और दी अदर वो उस बेंच का उस दिन हिस्सा नहीं बन सके, क्या बाकी 4 लोग का बेंच वो बैठ सकता है और वो बैठ के ऑर्डर ऑफ द डे जारी कर सकता है? लेकिन ये हुआ। इसका जवाब हाँ में है या ना में आपकी तरफ से? नहीं, इसकी कोई नज़ीर नहीं है। ठीक है, मेरे में नहीं, आपके इल्म में नहीं है, आपके इल्म में भी नहीं है ऐसा कुछ हुआ? मैं सर आपको दे देता हूँ प्रेसिडेंट, कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा चले देंगे तो चलिए, भी वो आ जाएगा, मेरे इल्म में इजाफा हो जाएगा। ठीक। लेकिन वो ऑर्डर ऑफ द डे उस दिन जारी हुआ, और उस दिन मुनीब अख्तर साहब के बगैर वो बेंच बैठ के, और उसी ऑर्डर की रोशनी में फिर अगले दिन की सारी कार्रवाई हुई, और उसको फिर जो है वो उसकी बुनियाद पर कमेटी बनी और वो अगले दिन रेफर भी किया चीफ जस्टिस साहब ने। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर माजी में चीज़ें गलत होती रही हैं, मतलब वो आपने सुना होगा कि मैं जब बहू थी मुझे सास अच्छी नहीं मिली, जब मैं सास थी मुझे बहू अच्छी नहीं मिली, तो यहाँ चीफ जस्टिस साहब जब सीनियर प्यूनर जज थे या जज थे, तो इनकी चीफ जस्टिस के साथ नहीं बनती थी, और जब चीफ जस्टिस हैं तो इनकी अपनी जजेस के साथ नहीं बनती है। उमर अता बंदयाल साहब के खिलाफ इन्होंने मुसलसल सदाए एहतजाज बुलंद किए रखी, और जब इनको एक बेंच से निकाला गया था 2015 में गालिबन साकिब निसार साहब के दौर में, तो इन्होंने नोट लिखा था और उन्होंने कहा था, और वो नोट आज मौजूद है, रिकॉर्ड का हिस्सा है, उन्होंने कहा था कि इस तरह से किसी जज को उसकी मर्जी के खिलाफ बेंच से नहीं निकाला जा सकता जब तक कि वो रिक्यूजल ना दे, वो रिक्यूज ना करे। और उस बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल थे, और जस्टिस मंसूर साहब ने भी नोट लिखा था और कहा था कि जस्टिस काजी फैसला ठीक कह रहे हैं। तो आज मुझे बताइए, अगर उस वक्त साकिब निसार ने गलत किया था जब वो चीफ जस्टिस थे, तो आज जब आप काजी फैसला साहब चीफ जस्टिस हैं, तो बजाय इसके कि इन मामला को रिजॉल्व करें, रिजॉल्व किए बगैर कैसे वो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, काबिल एहतराम जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को साथ मिलाकर अपनी मर्जी के वो फैसले कर सकते हैं जो शायद इतने मुतनाज़ चीज़ें जो है वो कमेटी के सामने, कोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने में हर्जी क्या है जब एक का मौजूद है। अब आप देखें ना, अगर कल को कोई बैठ जाता है, अक्सरियती बेंच बैठ जाता है 10 लोगों का, और जैसे सज्जाद अली शाह साहब के खिलाफ एक अक्सरियत बेंच बैठा था, तो क्या होगा? कोशिश बड़ी हुई है, इसके बारे में बता दूँ, कोशिश बड़ी हुई है ऐसा बैठाने की, फिर वो नहीं बैठे। अच्छा जी, कोशिश हुई है। चले अभी बड़े, मैं आपको ये बात जो है ना गारंटी से बता रहा हूँ, बड़ी कोशिश हुई है। अच्छा, मेरी खबर ये है कि अभी कोशिश नहीं हुई, अभी होनी है कोशिश। बड़ी ख्वाहिश थी, और बड़े जनाब एक किस्म के जो है ना वो हरकत में लाने की कोशिश की गई, लेकिन हाउस इन ऑर्डर है या नहीं काजी फैसला साहब, ये बताएं। लेकिन कि क्या हाउस इन ऑर्डर है? हाउस इन ऑर्डर है कि जो खतूत आ रहे हैं, कमेटियों में बैठने से इनकार हो रहा है, बेंच में बैठने से इनकार हो रहा है, वो खतूत जो हैं वो पहले मीडिया को मिलते हैं, बाद में चीफ जस्टिस को मिलते हैं। तो चीफ जस्टिस के खत में भी हुआ, ऐसा नहीं होता। क्या हुकूमत आईनी तरामीम में कामयाब हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, खबर क्या है? एक शॉर्ट